हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर अंडर सी ऑप्टिकल केबल AGR, हाउ ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें कई चीजें तो मेरे को कुछ पता भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो के देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। भारत की मुख्य भूमि से दूरी पर स्थित हिमालय का वह हिस्सा जो जलमग्न हो गया था, अब भारत सरकार ने वहां तक भी अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पहुंचा दिया है, जिससे कि 4G और 5G को वहां पहुंचाने में काफी सहूलियत होगी। देखिए, जो हिमालय पर्वत है उसको हम लोग यहां से देखते हैं, ये हिमालय वाला हिस्सा है, लेकिन इस हिमालय का हिस्सा कुछ नीचे इधर पूर्वी भाग में चला जाता है, म्यांमार के पास में, तो उसे आराकाम योमा पर्वत होते हैं, लेकिन इसके आगे ये समुद्र में डूब जाता है। ये इसे जलमग्न भाग कहते हैं। ये हिमालय की जो चोटियां हैं, और ये जलमग्न भाग धंसने के बाद फिर जाके जहां पर ये दृष्टिगोचर होता है, जहां ये निकलता है वो यहां पर निकलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस अंडमान निकोबार पर जापानियों का अधिकार हो गया था, लेकिन जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार गिफ्ट में दिया था। उसका नाम इन्होंने शहीद एवं स्वराज नाम रखा था। अंग्रेज जब थे तो वो यहाँ पर काला पानी की सजा देते थे। उत्तराखंड में काला पानी एक जगह है, उसको हम डिटेल वीडियो बना के बता चुके हैं, वो मई महीने में ही बता दिए थे। लेकिन ये काला पानी दूसरा है। यहाँ पर अंग्रेज जो सजा सुनाते थे, सेलुलर जेल, इस तरह से जेल थी, वो किला बना दिया था जेल को। उस समय की सबसे बदनाम जेल थी ये सेलुलर जेल। सावरकर को जब इस जेल में रखा गया था तो कोयले से इस जेल की दीवारों पर कोयले से भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास लिख दिया था। ये क्वेश्चन भी आता है। ये सेलुलर जेल काफी उस समय का बदनाम जेल था। यातनाएं को देने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आतंकवादी घोषित करके यहाँ भेज दिया जाता था कि भैया ये देशद्रोही है, जबकि वो तो आजादी की मांग कर रहे थे। तो ये हमारे जो मेन भूमि है उससे ये कट गया है। तो ये ज्यादातर लोगों को लगता है, बहुत से लोग, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग जब सुने थे कि ये अंडमान निकोबार हम ही लोग का है तो बड़ा आश्चर्य हुआ था, ये भी हम ही लोग का है, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे है? भाई ये हमारा अधिकार है। यहाँ पर भी ये लक्षद्वीप भी है यहाँ पर। तो अंडमान निकोबार में कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहाँ से चेन्नई से लेकर यहाँ तक में ऑप्टिकल केबल बिछा दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार में समुद्र के नीचे से केबल बिछाया गया है, वो वायर को बिछाए गए हैं। ये लगभग 2300 किलोमीटर है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर के हो जाने की वजह से जो मेन लैंड से यहाँ हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन जो स्पीड है वो इस ऑप्टिकल फाइबर की मदद से यहाँ तक जा सकती है। डायरेक्ट वहां टावर के थ्रू उतना स्पीड नहीं जा पाता है। अब यहाँ से अब सिंपली समझिए कि 4G जो होता है उसका मैक्सिमम स्पीड आप 300 MB पर सेकेंड ले जा सकते हैं, और वहीं अगर आप 5G की बात करेंगे तो 5G जो है तो मैक्सिमम 10 Mbps जा सकता है, यानी 10 GB के डाटा पर सेकंड आपका मोबाइल अगर 5G है तो ले सकता है, एकदम हाई स्पीड में ले सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि मान लीजिए आप यहीं से सप्लाई दीजिएगा 10 MB का, तो वहां थोड़ी ना जाएगा 10 MB या 10 GB। 100% कोई भी चीज नहीं पहुंच पाता है, बीच में उसका कई सारे जो डाटा होते हैं वो लॉस करते हैं, स्पीड भी लॉस हो जाती है। तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी यहां पहुंचाना पड़ेगा, इसीलिए इतना वायर को बिछाया गया। अब इसको बिछाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च आए। वो पैसे कहां से आए? इस पैसे को लाया गया था AGR के द्वारा। AGR किसे कहते हैं? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है कि जितने भी टेलीकॉम कंपनी है, जैसे रिलायंस, टाटा, डोकोमो, इंडिकॉम, आइडिया, वोडाफोन जो भी है, इनको गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब आप अपना जो टोटल आप साल भर का व्यापार करते हैं, जो भी इनकम करते हैं, उसका आपको 5% हमको AGR के रूप में देना पड़ेगा। इसको कलेक्ट करने का काम करती है यूनिवर्सल सर्विस लेवी। ये एक तरह का टैक्स है जो AGR को लेती है 5%। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आप सुने होंगे कि 2 कंपनियों का AGR डिस्प्यूट बहुत भयानक पहुंचा था। एक वोडाफोन का था, एक एयरटेल का था। वोडाफोन का तो भाई पिछला हिसाब क्या था, ये तो हज को खरीदे थे। एयरटेल ने तो ये तक कह दिया था कि अगर AGR जो है हमारा जो बाकी हुआ डिस्प्यूट है, अगर ये नहीं हुआ तो हमें टेलीकॉम कंपनी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग का तो कमर तोड़ दिया। जियो आके लास्ट आया, लेकिन इतना फास्ट आया कि सबको सुला दिया। तो खैर ये एक अलग मैटर है AGR। लेकिन इन्हीं लोग के AGR जो था, इतनी कंपनियां थी, आप सोचिए ना, रिलायंस जियो के करोड़ों कस्टमर है, उनसे 5-5% भी लीजिएगा AGR के रूप में, बहुत बड़ा अमाउंट
अमाउंट बन जाएगा। ये अमाउंट को बीएसएनएल को दिया गया और बीएसएनएल इस केबल को बिछाई है। तो आत्मनिर्भर भारत इसीलिए कहा जा रहा है कि बीएसएनएल ने इतना बड़ा काम कर दिया, जबकि ग्लोबल 10 कंपनियां, चाइना, अमेरिका की जो कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की एमएनसी कंपनियां हैं, वो इसके दौड़ में आगे थी। बीएसएनएल ने खुद इसको बिछा दिया। देखिए ऑप्टिकल फाइबर होता क्या, जिसे हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं, और इसको बिछाने की क्या क्या चुनौतियां होती हैं। आप बचपन में इस तरह का मेला में, दशहरा में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बड़ा मिलता रहता था, नीचे से लाइट जला दी, ऊपर चमकेगा। ये क्या होता है? यही होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कुछ नहीं होता है, एक मतलब शीशे की, पहले तो शीशे की आती थी, अब तो इसको प्लास्टिक का ही बना दिया गया। तो उसमें क्या है, खाली खोखला जगह होता है, इस तरह का देखिए खाली पाइप होता है, इसी को कहते हैं प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या होता है, अगर आप लाइट को दीजिएगा तो उस साइड चला जाएगा। जैसे हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च की लाइट जाती है तो बिखर के कुछ दूर बाद खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको एक पाइप के द्वारा भेजेंगे टॉर्च की लाइट को, तो उस पाइप के रास्ते से वो एनर्जी का लॉस नहीं करेगी और टकरा के आगे पहुंच जाएगी। इस आप रेड वाले हिस्सा में देखिएगा, ये जो रेड लाइट निकल रही है, ये यहाँ पे आ रही है, इसके बाद टकरा के यहाँ चली जा रही है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ क्रिटिकल एंगल जो होना चाहिए इसका ना, क्रिटिकल एंगल से इसके वैल्यू को थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या चीज होते हैं, ये फिजिक्स का टॉपिक होता है। और एक चीज और चीज होना चाहिए कि यहाँ से ये एनर्जी सोर्स बाहर ना निकले, वरना यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको बाहर निकलने से रोक देते हैं तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ टकरा के, यहाँ टकराएगा, यहाँ ऐसे ऐसे घूमते रह जाएगा। अब आपको डिपेंड करता है कि इसको कितना लंबा इस पाइप को आप रखते हैं, इस शीशे के पाइप को। लेकिन शीशे के पाइप को काफी लंबा रखना काफी मुश्किल था, तो इसका काम किया नरेंद्र सिंह कपानी, भारतीय मूल के वैज्ञानिक। इन्होंने एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर बनाया जो फ्लेक्सिबल था, उसको कहीं भी मोड़ सकते थे, और उसमें लाइट जलाइएगा ना तो लाइट उस पर निकल जाती थी। इसके बाद धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा जो डाटा था, जो जैसे मान लीजिए आप हमें वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो देख रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, इसी के थ्रू क्यों ना हम लोग डाटा के माध्यम से ट्रांसमिट कर दें। जैसे आप मोबाइल से बात करते हैं तो आपके पास जो आता है रेडिएशन, वो भी तो एक लाइट फॉर्म में ही आता है, एक रेस के फॉर्म में आता है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि हमको क्या है कि यहाँ से अगर हम लेयर लगा देंगे तो हमारा डाटा लीक नहीं करेगा और स्पीड भी बहुत तगड़ा रहेगा। तो इसलिए एक ये सूचना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई, ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर ही रहेगा तो ही आपका नेट तेज चल पाएगा। हम भी जो ऐप को लॉन्च करने में इतना लेट हो गया वो इसीलिए कि क्योंकि हम लॉकडाउन में थोड़ा सा घर पे आए हुए थे, तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नहीं था। अब ये ऑप्टिकल फाइबर लग गया, इसलिए इस महीने आपका ऐप आ जाएगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर किसी भी डाटा को काफी तेजी से ट्रांसमिट करता है। इस ऑप्टिकल फाइबर को समुद्र में बिछाना काफी मुश्किल था। मुश्किल ये था कि समुद्र में बिछा दीजिएगा, ठीक है, इसमें मछली आके दांते से बकोट लेगी तो टूट जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत था। इसलिए इस और एक और चीज था कि आप इसको जमीन के रास्ते भी ले जा सकते हैं। आपके शहरों में देखे होंगे ऐसे पाइपलाइन बिछाया जाता होगा ऑप्टिकल फाइबर का। अब मान लीजिए इसमें मिट्टी डालें, दाबे, बारिश से सड़ गया, भीग गया तो टूट जाएगा, सारा डाटा आगे जा ही नहीं पाएगी, सप्लाई रुक जाएगी। तो इसके लिए इसको हम लोग 8 लेयर की सिक्योरिटी देते हैं। टोटली ऑप्टिकल लेयर पे फाइबर पर 8 लेयर की सिक्योरिटी दी जाती है। कैसे? सबसे बाहर जो होता है वो पॉलीमर की सिक्योरिटी दे दी जाती है, वाटरप्रूफ लेयर लगा देते हैं। उसके अंदर एक स्टील लगाते हैं, फिर एक वाटरप्रूफ लेयर लगाते हैं, फिर स्टील के ये रॉड लगा दिए जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग वाटरप्रूफ लेयर लगाते हैं, केमिकल लेयर, कई तो टोटल 8 लेयर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लेयर लगाते हुए एक ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, यहां से अलग, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से 8 लेयर। अब मेन यहीं पर है आपका ऑप्टिकल फाइबर। इसको सेफ्टी देने के लिए इतना मोटा लेयर लगा दिया गया। अब आप बताइए इसको कौन काटेगा? ये स्टील को तो कोई काट नहीं पाए। मान लीजिए कि ये ऊपर वाला लेयर घिस गया घिसावट से, तब स्टील नहीं ना घिसेगा। उसके अंदर फिर एक तो लेयर लगाया, फिर स्टील है, फिर ये केमिकल का लेयर, पेट्रोलियम का लेयर, इस तरह से करके बहुत ज्यादा लेयर है। और अंदर से हम इस मामूली ऑप्टिकल फाइबर को लाते हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर्स को लाने से यही फायदा होता है कि आपने जो भी वीडियो को रिकॉर्ड किया, नेट के माध्यम से जैसे अपलोड करेंगे, वो आपका नेट क्या करता है, इसी ऑप्टिकल फाइबर, हम जो भी वीडियो बनाते हैं इसको तो पूरी दुनिया में कैसे फैला दिया जाता है कोई भी चीज को, इसी ऑप्टिकल फाइबर की वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको बिछाया जा चुका है। समुद्र में इन ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने के लिए एक बहुत बड़े शिप आते हैं। इन शिप में नीचे में ये ऑप्टिकल फाइबर इस तरह राउंड करके लपेटे गए रहते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये रहते हैं। और इनको ना यहाँ से इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से नीचे ले जाया जाता है। अब इनको नीचे कैसे ले जाया जाता है, तो शिप से देखिए यहाँ पर ऐसे गिरा दिया जाता है। इसमें ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये इसमें इसलिए मार्किंग किया गया है कि ये डूबेगा नहीं, तो पता चलेगा कि किस एरिया के ऊपर ये बिछाया जा रहा है। अब यहाँ से नीचे गिरा दीजिएगा और एक मशीन होती है जो यहाँ से ड्रॉप कर दी जाती है। येलो कलर की मशीन देख रहे हैं, ये मशीन क्या करती है, मिट्टी को ऐसे बकोट लेती है। तो आगे से इसे मिट्टी को बकोट लेगी और पीछे से वायर को बिछाते हुए आ जाएगी और लेवलिंग करके बराबर कर देगा। तो समुद्र के नीचे गया और बिछा दिया गया, ऊपर से लहरें चलेंगी तो वो भी एक तरह से बराबर कर देगी। ये शिप के अंदर पूरा
केबल भरा हुआ है, ये मशीन को ड्रॉप कर देगा नीचे, ये गड्ढा भी खोदेगा और उस गड्ढे में पीछे से वायर भरते जाएगा। यहाँ से पहले आगे गड्ढा खोदेगा, जस्ट उसके पीछे वायर भरते जाएगा। इसको सप्लाई जो करंट की मिलती है ऊपर से वायर से मिलते जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से वायर को बिछाने का काम करती है मशीन। आगे इसका नोकीला भाग गड्ढा कर देता है और जस्ट पीछे से तार भरने के बाद हवा समुद्री लहरें उस गड्ढे को भर देती हैं, जिससे कि ये वायर सुरक्षित रहता है और फिर इस मशीन को ऊपर खींच लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टूट फूट नहीं होता है, कभी कभी बड़ी बड़ी मछलियां आती हैं, घुस जाती हैं तो तरवे काट देती है सर, या फिर कुछ और भी दिक्कत हो सकता है। समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी, बहुत सी चीजें आती रहती है, सुनामी वगैरह। तो खैर सुनामी तो ऊपर में झटका रहता है, नीचे नहीं, तो उसको लिए भी रिपेयर करने का काम आता है। रिपेयरिंग करने के लिए भी सेम प्रोसेस होता है। एक नाव रहती है, वो नीचे से हुक फंसाती है, पता चल जाता है कहां से सिग्नल लीक कर रहा है, हुक फंसाती है और उसको हुक में से ऊपर ले आके खींच लेती है। और इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए ये तार इतना पतला है और इधर भी तार इतना पतला है और बीच में ज्वाइंट करना है। उस ज्वाइंट को करने के बाद इतना मोटा उस पर सिक्योरिटी दिया जाता है ज्वाइंट को लॉक करने के लिए। ये जो ऑप्टिकल फाइबर की जो ज्वाइंट होती है, इस ज्वाइंट को जोड़ने के लिए एक ऐसा नहीं है कि बिजली का तार की तरह जोड़ दीजिए बस ऐंठ दीजिएगा, इसे तो जाएगा ही नहीं, तो इसको एक अलग विधि द्वारा जोड़ा जाता है। लेकिन हाँ, समुद्र में भी इसकी रिपेयरिंग की जाती है। ये जो शिप होते हैं खुद से हुक नीचे गिराकर और आराम से उस जो डिफेक्टेड, जैसे ये हुक है, हुक नीचे से बकोटते हुए आएगा, उठा लेगा इस वायर को ऊपर, क्योंकि ये धंसा हुआ रहता है अंदर, और इसको वापस खींच के ले जाएगा शिप के अंदर। शिप के अंदर खींच के ले जाएगा और यहाँ इसको एक विशेष तरह के इंस्ट्रूमेंट से इसको लॉक किया जाएगा। ये टूटे हुए भाग को बहुत बेहतरीन ढंग से अलग से जोड़ा जाता है। मशीन आती है जोड़ने के लिए। यहाँ कटा हुआ वायर है, ये भी कटा हुआ है, तो यहाँ से इसको फंसा दिया जाएगा, इधर से ले आके यहाँ जोड़ा जाएगा और उस कटे हुए पोर्शन को सिक्योरिटी देने के लिए इतना बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है और इसको बढ़िया से पैक कर दिया जाता है कि ताकि पानी वगैरह ना जाए। और ये पैक हो गया, अब इसको अलग से सिक्योरिटी देने के लिए इस तरह का पैकिंग कर दिया जाएगा। अब इसके ऊपर और कवर लगाएगा और ये सब लगाने के बाद अब इसे वापस पानी में गिरा दिया जाएगा। यहाँ से ये है जा रहा है वापस, यहाँ से जोड़ा के और नीचे वैसे ही के वैसे जाके बिछा दिया जाएगा। ये बिछा के चला गया। ये काम BSNL ने किया इस बार भारत के लिए। इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर की मदद से पूरी दुनिया के लोग आपस में कनेक्टेड हैं। आप अमेरिका की किसी चीज को यहाँ आराम से देख सकते हैं, हमारे वीडियो को आप अमेरिका, जापान, वियतनाम कहीं से देख सकते हैं। कहीं भी पूरे वर्ल्ड में ये समुद्र के माध्यम से ही ये डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है। बढ़िया बात यह है कि अभी तक भारत इसमें भाग नहीं लिया था, विदेशी कंपनियों को बुलाता था कि आप हमारे यहाँ केबल बिछा दीजिए। इस बार BSNL ने ही इसको बिछा के एक काफी अच्छा आत्मनिर्भर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अंडमान निकोबार तक हम ये ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा देने से वहां 4G और 5G को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अंडमान निकोबार काफी सुंदर एरिया है, वहां प्राकृतिक दृश्य इतने बढ़िया रहते हैं कि भारत के टूरिस्ट को यहां पर काफी अच्छे से ले जाया जा सकता है। लेकिन भारत के ही टूरिस्ट लोग स्विट्जरलैंड चल जाते हैं घूमने, सिंगापुर घूमने चल जाते हैं, उनको यहां आने की फैसिलिटीज नहीं है। और दूसरी क्या है कि यहां पर अगर आ भी जाते हैं, कभी मान लीजिए उन्हें वीडियो कॉल करना हो गया, वीडियो बनाना हुआ, या कोई मान लीजिए हम ही चले गए अंडमान निकोबार घूमने, हम सोचते हैं कि मान लीजिए वहां एक हफ्ता रहेंगे तो वहां पे 1-2 वीडियो बना दे, तो नेटवर्क ही नहीं अच्छा था। अब इतना बढ़िया नेटवर्क हो गया वहां पर भी, अब वहां से भी कोई भी चीज नहीं रुक सकता है। टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, टेलीमेडिसिन हो सकता है। और हमारी जो वहां पर तीनों सेना रहती है, आपको पता है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेना, तो उन्हें भी डाटा पहुंचाना है। तो जो अनसिक्योर डाटा है वो तो यहां से आराम से हम लोग पहुंचा सकते हैं, या उसमें एक सिक्योर लाइन भी भेज सकते हैं। इससे काफी मदद मिलेगा, खास करके अंडमान निकोबार के लोगों को, कि जो भारत से एकदम कनेक्ट, एक तरह से बिछड़ चुके थे, एक तरह से उनकी कनेक्टिविटी टूट गई थी। गवर्नमेंट जो है ना 5G को लाने का एकदम बढ़िया से प्लान बना लिया है और बहुत ही सोच समझ के गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे एक बार में न करके जो 5G के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगने हैं, 5G तो केवल स्पीड दे देगा। अब मान लीजिए हम तगड़ा इंजन ले आ दिए कि बुलेट ट्रेन का स्पीड लेके चला है जापान से बुलेट ट्रेन, अब पटरी नहीं है उसको चलाने के लिए, तो कहां चलाइएगा, खेत में नहीं ना दौड़ाइएगा। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे बड़ा अच्छा से काम कर रही है कि जैसे जैसे पैसा आ रहा है इन्वेस्ट करते जाओ, एक ही बार धीरे धीरे आराम से हम लोग 5G को लॉन्च कर सकते हैं। इससे कि हमको हुआवे पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हमारी खुद की कंपनियां इसमें आगे बढ़ सकती है, जिसे BSNL ने साबित करके दिखाया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो भैया ये जो खान सर है पटना के कमाल के हैं, इतनी इंफॉर्मेशन दे दी और सच्ची में इनकी वीडियोस बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल हैं। मैं तो बहुत देखूंगी क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं। हस्बैंड को तो पता होगा, पर हम जैसे लोग जिनको नहीं है नॉलेज इतनी, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही कमाल की हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक ऑप्टिकल वायर डालने के लिए कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, मैं तो ये सोच रही थी जिसने ये सोचा होगा, बनाया होगा, जो ये टेक्नोलॉजी लाए हैं भैया, ये तो ब्रिलियंट लोग हैं। और समुद्र के अंदर, वही मेरा हमेशा क्वेश्चन होता है यार, सी के अंदर कैसे हो सकता है, अंदर कैसे जाएंगे। तो ऐसी ऐसी मशीनें भी कमाल की बन गई हैं
जो नीचे जाकर उसको खोदेंगी और फिर वायर बिछाएंगी, और जब वो टूटेगी तो किस तरह से वो नीचे से उसको लेके आते हैं, और किस तरह का वो कनेक्शन बनाने के लिए उन्होंने पहले से ही बनाया हुआ है जो उनको जोड़ेगा। और ओ माय गॉड, जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग उसको दी जा रही है, इतनी लेयर्स, इतनी लेयर्स, बाप रे। ये तो ऐसे हो गया जैसे साईफाई में बैठे होते हैं ना, हम लोग सोचते थे जब साईफाई है उसी उसी स्टेप पे जा रहे हैं धीरे धीरे, और हाईफाई होते जा रहे हैं हम लोग। तो ये तो बहुत ही कमाल का था, कमाल का वीडियो था, बहुत ही मजा आया देखने में, इतना नॉलेजेबल और वेरी इंफॉर्मेटिव मैं तो कहूँगी। तो बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को देखकर, और मुझे पता चला कि ये टीचर हैं, और तो और जीएस टीचर का मतलब क्या? जनरल साइंस टीचर? जीएस क्या होता है? जनरल साइंस के टीचर हैं, हो सकता जीएस है। क्या होता है आप बताना, तो अगर जनरल साइंस नहीं है बहुत तो। अच्छी बात है कि ये टीचर हैं और ये हेल्प कर रहे हैं लोगों को एजुकेट करने की। और फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सदियों से वो है, और क्योंकि महंगा था फाइबर ऑप्टिक्स को ले करना, इसीलिए इतने समय से मतलब हर कंट्री ने अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि कॉस्टली था। अब जाके इंडिया फास्ट आ रहा है और ये सब कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यूएस की आप किसी मेजर सिटी में देखेंगे तो नॉर्मली आपको डेटा ट्रांसफ़र की 200 Mbps लोएस्ट स्पीड नज़र आएगी। सो 200 Mbps लोएस्ट स्पीड है, 1 टेराबाइट तक भी जा सकती है, और भी जा सकती है, आप जितना चाहते हैं। मगर इंटरनेट के लिए 200 Mbps इज़ इनफ, और वही लोएस्ट है अगर आप नॉर्मल केबल की लेते हैं तो कहने इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इंडिया में फाइबर ऑप्टिक्स केबल आती है, डेफिनेटली आती है, मगर पॉइंट ये था कि BSNL ने खुद जो है इंस्टॉल की है, वो एक अच्छी अचीवमेंट थी। और फाइबर ऑप्टिक्स के लिए क्या होता है, बड़ी बड़ी सिर्फ नॉर्मली पाइप्स भी जा चुकी हैं सी के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बोल रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल, हाँ फाइबर ऑप्टिक्स केबल जाती है, मगर नॉर्मली लोगों ने क्या किया है कि बहुत बड़ी बड़ी पाइप्स जो हैं अंदर लगा दिए हैं, पाइप्स, और फिर उसके पाइप्स के अंदर जो है बहुत ही एक्स्ट्रा वायर्स, फाइबर्स और बहुत कुछ जा चुका है। तो वो लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया कि कल को अगर मुझे और चाहिए होगी तो क्या करूँगा, राइट। अगर और चाहिए होगी तो और तारें टाइप डाल, और हाँ, मगर और अगर चाहिए तो फिर मेहनत करें, दोबारा डालें, नहीं, राइट। तो एक्सपैंडेबिलिटी के लिए उन्होंने बड़ी ह्यूज पाइप्स डाल रखी है। उन पाइप्स के अंदर जो है फाइबर की केबल्स हैं, एक्स्ट्रा, काफ़ी एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं कि कल को ज़रूरत पड़ गई तो आप एक और लाइन एनर्जाइज कर सकते हैं, तीसरी लाइन एनर्जाइज कर सकते हैं। और मोटी पाइप में फ़ायदा ये है कि आपको वेल काट के नहीं खा सकती, कुछ क्रीचर्स काट के नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी, आप समझ लीजिए पीवीसी पाइप या ऐसी कुछ समझिए ह्यूज पाइप्स या मेटलिक पाइप्स जो भी हैं, मगर ह्यूज पाइप्स हैं क्योंकि एक्सपेंडेबिलिटी के लिए। तो ये तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था एक तरीके से कि अगर वायर को कैसे ले करते हैं, मगर एक्सपेंडेबिलिटी के लिए बहुत कुछ प्लानिंग जाती है, और कि कल को मुझे और चाहिए होंगी तो दोबारा तो कोई ले नहीं करेगा, उसमें कोई 4-5 टाइम्स कैपेसिटी होगी, इतनी की सोच इंसान सोचता है कि जब फाइबर ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी जब तक एक्सटिंक्ट नहीं होती, हमारे पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए उसको 5 या 10 टाइम्स कैपेसिटी भेजने की। और उतने सालों में लोग 50 साल की सोचते हैं, 100 साल की सोचते हैं, उसके बाद में बोलेंगे टेक्नोलॉजी अब तक बदल जाएगी। अब जो 5G स्पीड है नॉर्मली जो है यूएसए में और काफ़ी कंट्रीज़ में, यूरोप की भी, ये लैंडलाइन का पंगा ख़त्म हो रहा है। मतलब सारी जो है एयरवेव्स के थ्रू ही 5G आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ज़माने में टेलीफोन से आते थे, केबल से आते थे, अब यूएस में टेलीफोनों केबलों का काम ख़त्म हो रहा है, सिर्फ 5G विया द एयर का हो रहा है। तो आप छोटी सी डब्बी लीजिए, वो अपने घर में रखिए, और वो आपके पूरे घर में जो है 5G का नेटवर्क देगी। सिर्फ प्रॉब्लम यह था कि अभी कॉस्टली है थोड़ी, और अनलिमिटेड देने में उनकी जान जाती है। तो नॉर्मली लोग लेते हैं कि अनलिमिटेड चाहिए, तो अनलिमिटेड आप केबल के थ्रू ले सकते हैं, आप टेलीफोन के थ्रू ले सकते हैं, अनलिमिटेड हैं, स्पीड उनकी ओके। बट अगर आपको जिस तरीके से जब 5G एस्टैब्लिश होगा तो 5G अनलिमिटेड भी आ जाएगा। और छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पे आजकल आते हैं, आप छोटा सा बॉक्स लीजिए, अपने घर में रखिए, 5G से लेके आता है, कोई आपको वायरिंग की चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, हर डिवाइस सीधा उसको कनेक्ट करता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की बात की। और बात सही है कि अंडमान निकोबार में बहुत ही बड़ा टूरिज़्म क्रिएट किया जा सकता है, और टूरिज़्म से सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई कैसे कह सकता है कि मैं कहीं जाऊं और वहाँ पे इंटरनेट ना हो,
वो तो इम्पॉसिबल बात हो गई आजकल के ज़माने में। आप कहीं भी जाएं आपको स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन में सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, हर चीज़। अब 5G आ जाएगा तो और तेज़ी से बढ़ेगा, और जो भी होगा आप किसी भी होटल में जाएंगे वहाँ के तो फ्री देंगे, इंटरनेट पूरी इंक्लूडेड है, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है लोगों का। और अभी जैसे कह रहे हैं कि वहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप कितनी एयरवेव्स भेज सकते हैं। यस, सैटेलाइट है, आप सैटेलाइट के थ्रू भेज सकते हैं, मगर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और मोदी जी धीरे धीरे वही बार बार बात कह रहे थे कि हम जो है दूसरी कंट्रीज़ को रॉ मटेरियल देते हैं और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स लेते हैं। ये तो छोटे बच्चे को ही पता है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें जो है हिस्ट्री में पढ़ाया करते थे कि अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे चाय पत्ती जो है पत्तियाँ उगाई, फिर यहाँ से पत्तियाँ लेके जाते थे, अपने वहाँ प्रोसेस करते थे और यहाँ पे फिनिश्ड टी बेचते थे। ऐसे इंडिया को बैंकरप्ट किया। उसके बाद रॉ मटेरियल था, सारे जो धागे वागे होते हैं वो सब रॉ मटेरियल वहाँ लेके आते, कपड़े बना के लाते थे। तो वो तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से भारत को कंगाल किया था इन लोगों ने। तो बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी इसी बात को बोल रहे हैं कि मोदी जी को भी शौक लगा होगा कि अभी भी हम ये कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी भी हम रॉ मटेरियल बेचते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मोदी जी भी को शौक लगा होगा कि आजकल के ज़माने हम कैसा क्यों करें। अब अच्छी बात है कि रॉ मटेरियल बाहर नहीं जाएंगे, रॉ मटेरियल के लिए फैक्ट्रियाँ बनेंगी जो प्रोसेस करके मटेरियल देंगी। जब मटेरियल बन गया फिर आप मटेरियल एक्सपोर्ट करिए, तब बात आएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसके बारे में भी मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि फाइबर ऑप्टिक्स की हम आत्मनिर्भर हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। और फाइबर ऑप्टिक्स की केबलें हमने अंडमान निकोबार में लगाई हैं, अब पता चल रहा है कि BSNL ने लगाई हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, और खुशी हुई बड़ा सुनकर कि अब मोदी जी ने बहुत प्लान बना रखे हैं। अब जैसे जैसे उनका रिजल्ट आ रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। यस फ्रेंड्स, मज़ा आ गया वीडियो देख के। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।